नमस्कार, मैं आर्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज, और प्रयागराज में कुछ ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर कुछ स्टूडेंट ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बनाना चाहते हैं जो हम फील्ड पे जाते हैं और लोग युवाओं पे आरोप लगाते हैं कि जो रोज़गार को लेकर जब बात होती तो उनका कहना होता है कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं और वो डिग्री लेकर बैठे हैं। तो उनको हम दिखाना चाहेंगे सबसे पहले कि ये वो छात्र हैं जो सुबह से शाम तक आके यहाँ पर ग्रुप स्टडी करते हैं, रोजगार के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, आज का बड़ा मुद्दा क्या है, इन छात्रों से जान लेते हैं कि इनको जो ये दिन रात पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद जब रोजगार को लेकर ऐसी खबरें आती हैं उसके बाद इन्हें कैसा लगता है, क्या उम्मीदें होती हैं। आप लोग एक बार खड़े हो जाइए, हम सब लोग आप लोगों से बात करना चाहेंगे। भैया आप खड़े हो जाइए। नाम क्या है आपका? बताओ। नाम क्या है? गुलाब चंद जी। कहाँ, यहीं इलाहाबाद के रहने वाले हैं या कहीं और? कौशाम्बी से। कौशाम्बी से आप रह के यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की स्थिति रोजगार को लेकर क्या है? बहुत बेकार है इस समय। बहुत बेकार है। बहुत बेकार। इस समय लाठीचार्ज हुई है युवाओं पर। ग्रुप डी के छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया, उनके घर कमरे में जाके लाठीचार्ज किया। ऐसे लगता है आतंकवादियों को मार रहे हैं। ये छात्र नहीं आतंकवादी, क्या आप ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं? उनको ये घटनास्थल में एक बार उनके कमरे में जाके उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम इस समय रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। कितने घंटे पढ़ते हैं दिन में? सुबह आ जाते हैं, अब इस समय जाने वाले हैं। जब हम फील्ड पे जाते हैं तो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि युवा कहीं ना कहीं पढ़ ही नहीं रहे हैं और रोज़गार मांग रहे हैं। तो उनके लिए क्या लगता है जब लोग ऐसे ही आप पर आरोप लगाते हैं, आपके काबिलियत पे उंगली उठाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये वैकेंसी हम लोग जो पढ़ रहे हैं 2019 में निकाली गई, अभी तक क्लियर भी नहीं हुई है। और जब क्लियर आया पेपर देने के बाद तो उन्होंने CBT2 लगा दी, इसलिए लड़के धरने प्रदर्शन दे। अब बताइए 4-4 साल जो 3-3 साल पेपर नहीं करा, किसकी गलती इसमें? सरकार की, हमारी लोग की। मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? कुछ नहीं खुश। चुनावी माहौल है, उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश का युवा क्या चाहता है? इस समय आएगी अखिलेश सरकार, तो चली अखिलेश सरकार आना ही तय है। उत्तर प्रदेश की जनता या यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश का युवा अखिलेश को चाहता है? अखिलेश को चाहेगा, क्योंकि बेरोजगार को देखते हुए। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। युवाओं का कहना है कि वो तैयारी करते हैं, बेरोजगारी बड़ी मुद्दा है। भैया आपका नाम क्या है? रविंद्र यादव। रविंद्र यादव। आप भी, मैं जब आई तब आप तैयारी कर रहे थे। कहाँ से हैं आप? कौशाम्बी से। कितने घंटे पढ़ते हैं? सुबह से आ जाते हैं हम लोग, शाम को भी जाएंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है रोजगार को लेकर? एकदम बदतर है स्थिति। कैसे बदतर है? मौजूदा सरकार दावे कर रही। एक मिनट भैया, मौजूदा सरकार बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, मे भी आप लोगों ने भी देखे होंगे, उससे दावे किए जा रहे हैं कि भैया हमने युवाओं को रोजगार दिया। क्या लगता है? हम लोग साथ में हैं, किसी से पूछिए कि किसी घर में कोई रोजगार पाया है? बताइए, आप लोग एक साथ बताइए, एक साथ होके बताइए किसने किसको कितना रोजगार मिला। आज 4 साल बीत गए सरकार को, 5 साल पूरा हो रहे हैं। आज देख लीजिए, नोटिस निकाल लीजिए, एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। चाहे शिक्षक वैकेंसी हो, चाहे पुलिस वैकेंसी हो, चाहे SI वैकेंसी हो, सब में धांधलेबाजी हो रही लगातार। तो यही बड़ा आरोप है। जो युवाओं को देखा रोजगार देगा उसी की सरकार आएगी, वही देखना है, बस कुछ नहीं। आपने भी देखा होगा, इवन सभी लोगों को पता है कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि भैया हमने इतने लाख युवाओं को रोजगार दिया। भैया उन दावों का उन पोस्टरों का क्या? देखिए, वो झूठा प्रचार कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो युवा आपको सामने खुद दिख जाएंगे क्या है क्या नहीं है, रियलिटी जो है। तो वही चीज देख लीजिए, यहाँ पे शिक्षक वैकेंसी जो हुई। पोस्टर को मानेंगे तो पोस्टर को मानेंगे तो क्या मानेंगे? मतलब नहीं। हम लोग खुद साथ में कोई पूछ ले कि हम लोग हैं तो किसी कोई रिलेशन में पाया, कोई घर पाया, तभी पता चलेगा कि हाँ हम असलियत जानने ही आप लोगों के पास आए, क्योंकि हमने आप लोगों को पढ़ते देखा तो हमें लगा कि एक बार आप लोगों से बात करना जरूर बनता है। बिल्कुल। तो आप मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं ये बताइए? खुश हैं या ना खुश हैं ये भी बताइए। नहीं खुश हैं। क्यों नहीं खुश हैं? वही तो जो रोजगार बता रहे हैं, रोजगार बड़ा मुद्दा। चलिए, और भी आप ये बताइए कि चुनाव है, मुद्दे क्या होने चाहिए चुनावी, जिन मुद्दों को लेकर सरकार एक बार फिर से चुनी जाए? पहली बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को देगा वही सरकार आएगी। माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे हैं जो व्यक्ति हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये सरकार केवल हिंदू मुस्लिम मस्जिद ये सब क्या मैटर है? ये सब धर्मबाजी, ध्रुवीकरण राजनीति चल रही है इस समय देश में। ये सब कोई मुद्दा नहीं है। फैक्ट यही है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे वही मुद्दा है।
मेन मुद्दा यही है देश के लिए। बाकी धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, ये कोई मुद्दा है नहीं, ये सब समझ चुकी जनता ऑलरेडी। लेकिन मौजूदा सरकार कहती है कि हमारा सबका साथ सबका विकास इनका स्लोगन है, उसी को लेकर जनता चल रही है। कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार का कहना है कि सभी लोग बराबर हैं और हम युवाओं का भी ध्यान रख रहे हैं। देखिए ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। आप जो भी देख लीजिए, चाहे जिससे पूछिए, कोई भी युवा अगर संतुष्ट हो तो हम कह देंगे हाँ संतुष्ट है, कोई भी युवा संतुष्ट नहीं है यहाँ पे। तो यही बात है कि जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देगा वही सरकार आएगी। कुल मिला के 22 में बदलाव। 22 में बदलाव। आप बताइए, आप मौजूदा सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं? देखिए, मौजूदा सरकार से इस समय कोई भी खुश नहीं है, चाहे किसान हो, छात्र हो, या जो भी स्वास्थ्य को लेके अभी महामारी में आपने कोरोना में देखा स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी। हर जगह ऑक्सीजन की कमी थी, लोग ऑक्सीजन प्राइवेट वो सेल कर रहे थे, जिससे देखिए। और ये छात्र का देखिए, आज ये बाग में करीब 10 साल 15 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है। टीचर की आई, इन्होंने पेपर लीक करा दिया, फिर रिपीट इन्होंने पेपर लिया, ताकि आचार संहिता लग गया है, इनको मतलब वैकेंसी ना निकालना पड़े। और लोग चुनावी माहौल में ये देखेंगे कि इनकी सरकार बने ताकि ये वैकेंसी लाए। लेकिन इस समय सब युवा ये समझ गया है, जान चुका है कि सरकार बिल्कुल बदल देना है। हाँ, ये रोजगार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। ये वहाँ राम मंदिर बनवा देंगे, इधर से मतलब ये जातिवाद की राजनीति हमेशा करना जानते हैं। हाँ, तो इस बार मौजूदा सरकार का कहना है हर जगह प्रचार प्रसार चल रहा है, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि भैया हमने 4 लाख 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। उन दावों का क्या? देखिए, दावे ये सरकार बिल्कुल सरासर गलत करती है। ये धरातल पर इनका कुछ नहीं है। ये सिर्फ विज्ञापन जारी करेंगे, ये कहेंगे कि हमने इतने का रोजगार दे दिया, हमने इतना कर दिया है। लेकिन आप ये देखिए, आंकड़े देखिए, ये लगभग 4 साल 5 साल से युवा यही तैयारी कर रहे हैं। आज 2019 की वैकेंसी थी एनटीपीसी ग्रुप डी। देखिए बिहार में कितना धरना प्रदर्शन हुआ, आपका प्रयागराज में कितना हुआ है। ये छात्र को यहाँ से उनको अंदर से पीटा, दबाया गया, उनकी आवाज़ को दबाया गया ताकि युवा फिर बाहर ना आए। उनको भाई पुलिस के बल के द्वारा आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करें। हर युवा सदमा हुआ है, वो डर रहा है, वो सरकार का विरोध भी नहीं कर सकता है। भाई सरकार का विरोध करेगा, पुलिस आएगी, उसके ऊपर उधारा लग जाएगी, भाई वो आजीवन नौकरी नहीं पा सकता है। अभी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? भैया ऐसा भी कहा जा रहा है, जो सरकार के सपोर्टर हैं उनका कहना है कि प्रयागराज में जो मामला हुआ उसमें युवा जो है वो उपद्रव मचा रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। युवा उपद्रव मचा नहीं रहे थे, वो जानबूझ के युवाओं के ऊपर निशाना साधा गया है ताकि युवाओं की आवाज़ को दबाया गया है। आप बात समझिए, 2-4 छात्र गए, अब जैसे बिहार से ये आवाज़ उठी थी और यहाँ भी उठने, उन्होंने ये सोच के दबा दिया कि अगर हम नहीं दबाते हैं तो युवा ज़्यादा विरोध करेंगे। तो सरकार चुनावी है, चूँकि चुनाव का समय आ गया है, तो सरकार अपने ऊपर रिस्क लेना नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, वो अपना ऐसा वर्चस्व फैला रहे हैं। हाँ, कितना बदलाव देखना चाहते हैं? 22 कुछ ही दिन बचे चुनाव के। अखिलेश सरकार आएगी, युवाओं के रोजगार के हित के लिए बात करेगी। उन्होंने अपने एजेंडे में कहा है कि हम जो शिक्षा वैकेंसी आ रही है वो आएंगे, उसको तुरंत जारी करेंगे। फिर जैसे पुलिस वाली वैकेंसी आएगी उस पर भी आएगी। मतलब ये सरकार बदलेगी और रोजगार के मुद्दे के हिसाब से बदलेगी। हाँ, वो आएंगे, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वो रोजगार की बात करेंगे। पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद जब भर्तियां रद्द होती हैं तो कैसा लगता है? जैसे लगता है कि आप मर ही जाएं, ऐसे लगने लगता है कि अब क्या करें। फिर कुछ जो हमारे सीनियर हैं उनको अनुभव मिल चुका है ना, तो उनसे बातें होती हैं ना, तो हमें अनुभव मिलता है। फिर हम उसको अपना संतुष्ट मानते हैं कि शायद अब सरकार कुछ करे। तो अब 5 साल हो गए, लड़के फॉर्म ही भरते गए, कम से कम 50 फॉर्म भर चुके हैं, अभी उसका कोई निर्णय ही नहीं निकला। फॉर्म भरने के अलावा अभी 5 साल में कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं। मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया, क्या लगता है कि सच्चाई क्या है? हाँ, रोजगार दिया है, खाली उनके जो पन्ने होते हैं पुट्ठा उसी में लिखा हुआ है, बाकी लड़कों को रोजगार कोई नहीं मिला है। वहाँ कागजों में कार्रवाई होती है और बाकी युवाओं को कुछ नहीं मिला है। अब यहाँ देख लीजिए, सभी युवाओं का कम से कम 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। कोई का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि किसी में हुआ हो, किसी का नहीं हुआ। मौजूदा सरकार से खुश हैं या नाराज हैं? खुश तो नहीं है, नाराज भी है।
खुश क्या है, कुछ अगर कुछ मिला है तो खुश रहेंगे, कुछ मिला ही नहीं तो कैसे बताएं कि खुश है। चलिए, चुनाव हैं कुछ दिन बाद, क्या लगता है कि चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए, किन मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए और किसे वोट करने वाले हैं? सबसे होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा रोज़गार होता है कि वो किसी मतलब मुकाम पे पहुँचें, सबसे मुद्दा उनका होता है। उन मुद्दों को आप सरकार जो रखेगी उसी को वोट मिलेगा। आप इसको 5 साल देख लिए हैं, कुछ नहीं मिला, तो अब जो और 2 पार्टियां हैं ना उस पर भरोसा करेंगे। बदलाव चाहते हैं। हाँ बराबर। चलिए सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। हाँ। और यहाँ टीजीटी का ग्रुप चलता है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हैं, टीजीटी ग्रुप के अध्यक्ष हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश का जो स्थिति है और उत्तर प्रदेश का युवा क्या चाहता है? ये सब हवाई और मीडिया और टीवी पे दिखाते रहते हैं कि मैंने इतना जो है रोजगार दे दिया। ये पकौड़ा जो लोग छान रहे हैं ना पढ़ लिख के, उनको भी रोजगार मानते हैं ये योगी बाबा जो है। चलिए, एक बार से ये लोग बदलाव चाहते हैं कि 5 साल में बदलाव हो, और कहीं ना कहीं सरकार जब बदलेगी तो इन्हें लगता है कि युवाओं के लिए भी काम किया जाएगा। जो युवा पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई भी एक तरह से सक्सेस होगी और उन्हें रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज का जो मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, वो रोज़गार और महंगाई बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा के हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके।